हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स का। इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटिंग टेक्निक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। वेरियस कंप्यूटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड इन केमिकल लैबोरेटरीज टू हैंडल द केमिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी बहुत सारी ऐसी कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं जो यूज्ड होती हैं केमिकल लैबोरेटरीज में, किस लिए? जिससे कि वो जो केमिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हैंडल कर सकें। फिर है जो हमारे कुछ केमिकल एरियाज हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री में भी यूज़ होती है कंप्यूटिंग टेक्निक्स। किस लिए? जिससे वो इजी और फास्ट कैलकुलेशन कर। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के बारे में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी में 3 मेजर यूजेस हैं हमारे कंप्यूटर के। किसमें? क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटल मेथड डेवलपमेंट में, ठीक है ना। हम इसके अंदर 3 टाइप के डेवलपमेंट पढ़ेंगे जिसमें कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटल मेथड डेवलपमेंट पे। सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है। जो इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम में। यानी हम इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं हम इन HPLC क्या है हमारा? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं जो हमारा सॉल्वेंट मीटरिंग सब्सटेंस टू ब्लेंड सॉल्वेंट्स, यानी हम सॉल्वेंट मीटरिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें हम एक माइक्रो प्रोसेसर लगा देते हैं जो ब्लेंड करता है सॉल्वेंट्स को और प्रोवाइड करता है प्रिसाइज फ्लो कंट्रोल को, ठीक है ना, कि फ्लो कितना होना है, तो फ्लो का भी कंट्रोल करता है। इन डिटेक्टर टू मैक्सिमाइज सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी नॉइस रेशियो में सिग्नल को मैक्सिमाइज करने के लिए डिटेक्टर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। एंड वेवलेंथ को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और अवंस में टेम्परेचर को कंट्रोल और चेंज करने के लिए हम इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो कंट्रोल रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस, ठीक है। जो एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति होना, जो हमारा, ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति। और हम डेटा का एनालिसिस भी करेंगे। द एनालिसिस ऑफ रॉ डेटा फ्रॉम द डिटेक्टर, यानी हम रॉ डेटा का एनालिसिस करते हैं डिटेक्टर की मदद से, जो हमें एक फाइनल इंफॉर्मेशन देता है जो हमें किसी भी मेथड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। क्योंकि हम क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटल मेथड डेवलपमेंट के बारे में तो देख रहे हैं, ठीक है ना। जो मॉडर्न डेटा सिस्टम सप्लाइज करता है सॉफ्टवेयर, किसके लिए? जिससे हम बैंड की विड्थ को, मतलब चौड़ाई को, जो बैंड है उसकी चौड़ाई को नाप सकें, डिटरमाइन कर सकें। पीक की हाइट को, कि पीक की हाइट कितनी, हमारी पीक के एरिया को, कि हमारी जो पीक है वो कितना एरिया कवर कर रही है। एंड सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है। जो मेथड डेवलपमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्स अ मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन क्वालिटी फॉर वेरियस पीक पेयर इन द क्रोमेटोग्राम। जो हमारा मेथड डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसमें हमें ज़रूरत होती है कि मेजरमेंट करने की जो सेपरेशन क्वालिटी है ना वेरियस पीक पेयर की, किसमें? क्रोमेटोग्राम में, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राम में। अब हम थर्ड देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रिडिक्शन ऑफ सेपरेशन एज फंक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। हम सेपरेशन को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, मतलब हम इसे देखेंगे जैसे कि कोई फंक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स होता है अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलता। और मेथड डेवलपमेंट एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, ठीक है ना, एम्फसाइज द प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं सेकंड क्रोमेटोग्राफी हमारा पूरा हो गया यहाँ तक। उसके अंदर 3 हमें मेजर देखने थे, हमने देख लिए 3 मेजर टाइप्स जो थे।
अब हमारा नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइब्रेरी सर्चिंग एंड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। इल्यूसिडेशन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। द इल्यूसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन कंपाउंड इज अ कॉमन टास्क फॉर केमिस्ट। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो हमें पता नहीं है कि ये किस चीज़ का, मतलब कौन सा कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना एक कॉमन टास्क होता है किसी भी केमिस्ट के लिए। तो हम मतलब कि इसमें देखेंगे कि अननोन कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन कैसे करते हैं। अब वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, बहुत सारी वैरायटी होती हैं अप्रोचेस की जिन्हें हम ले सकते हैं, और वैरायटी ऑफ डेटा हम यूज़ कर सकते हैं उसे इल्यूसिडेट करने के लिए। फिजिकल और केमिकल मेथड्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारी यूनिवर्सली एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ इल्यूसिडेटिंग अननोन मोलिकुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ 3 स्टेप। यानी हम जब भी किसी मोलिकुलर स्ट्रक्चर का इल्यूसिडेशन करेंगे जिसका हमें पता नहीं है कि वो स्ट्रक्चर है क्या, तो उसमें हम 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमें पॉजिंग ऑफ कैंडिडेट स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड है कंपेयरिंग दैम अगेंस्ट अवेलेबल डेटा। थर्ड है नैरोइंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्ट्रक्चर। यानी सबसे पहले हम उसके पोज देखेंगे, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है। फिर दूसरा हम उसे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसके साथ। फिर जो हमारे मतलब मैच नहीं हो रहा डेटा से उसे हम रिमूव कर देंगे, यानी नैरो, यानी कम कर लेंगे जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, कैंडिडेट स्ट्रक्चर की, ठीक है। हम इन स्टेप्स को क्या बोल सकते हैं, पोजिंग, टेस्टिंग एंड रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस का हम रिजेक्शन भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे मेथड यूज होते हैं ना स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में, ये होता है हमारे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंक्लूड होता है, विजिबल अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड होता है, और हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंक्लूड होता है। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये हमारा थर्ड टेक्निक है। अब सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है, इज अ एनालिटिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन। यानी ये एक हमारी ऐसी टेक्निक है जो एनालाइज करती है मास और चार्ज का रेशियो किसी भी आयन का, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं द वेरिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हैव लीड मेजर एनहेंसमेंट इन द यूटिलिटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। यानी जो हमारे वेरिएशन है किसी भी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में और जो हम डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनहेंस कर रहा है, किसके लिए, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द आयोनाइजेशन मेथड। जो हमारा आयोनाइजेशन मेथड होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन पर इंक्लूड होता है। इसमें हम देखते हैं केमिकल आयोनाइजेशन हो सकता है, फील्ड आयोनाइजेशन हो सकता है, और फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट हो सकता है, मतलब एटम के बॉम्बार्डमेंट पर भी हो सकता है आयोनाइजेशन मेथड। आयन मॉलिक्यूल रिएक्शन इन MSCA इंडिकेट कर रहा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री को, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट, जो हमारी आयंस की मॉलिक्यूल रिएक्शन होती है वो होती है हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। हाई रिजोल्यूशन होगा अगर हमारा मास का जो हमने मेजरमेंट किया है वो हमारा अलाउ क्या करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसके लिए, आयन के लिए। यानी अगर हाई रिजोल्यूशन है मास मेजरमेंट, ठीक है, जो हमने मास मेजरमेंट किया है उसका हाई रिजोल्यूशन है तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा किसी आयन के लिए जिसके हम देख रहे हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है ना। जो हमारा मास मेजरमेंट है वो हमारे क्या करेगा, स्ट्रक्चरल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को रखेगा अपने पास, कंटेन करता है। वन डायरेक्ट अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन इन्वॉल्व्स, यानी जो हमारी सीधा सीधा तौर पे देखा जा सकता है जो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है वो इन्वॉल्व होता है सर्चिंग थ्रू अ फाइल ऑफ रेफरेंस स्पेक्ट्रा इन लाइब्रेरी। यानी हम किसी फाइल जो रेफरेंस फाइल होती है ना, रेफरेंस फाइल मतलब हम किसी भी फाइल में जो रेफरेंस स्पेक्ट्रा लाइब्रेरी में लेकर उससे हम चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, मतलब कि मैच कर सकते हैं किसकी तरह बिहेव कर रहा है। The experimentally determined spectrum of the unknown compound is compared to each spectrum in the reference file। यानी जो हमने experimentally determine किया है ना स्पेक्ट्रम उसे हम कंपेयर मतलब
अननोन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है हमने स्पेक्ट्रम, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं दूसरे स्पेक्ट्रम से जो हमारी रेफरेंस फाइल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो डेटा हमारा सबसे ज़्यादा मैच करता है वही उसका आउटपुट होता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो मास स्पेक्ट्रा होता है वो वेल सूटेड होता है किसके, कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सम रीजन्स फॉर दिस एसोरेशन आर दैट मास स्पेक्ट्रल पीक अकर एट डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ मास, यानी ऐसे हम कुछ रीजंस देख सकते हैं जहाँ पर ना जो स्पेक्ट्रल में हम देखते हैं स्पेक्ट्रम में पीक्स ही तो होती है, जो पीक्स हैं वो अकर होती है डिस्क्रीट वैल्यू में, ठीक है, मास की। फॉर लो रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा, अभी हमने हाई रिजोल्यूशन के बारे में बात करी है, लो रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रा होता है जहाँ पे हमारी डिस्क्रीट वैल्यू होती है मास की, ठीक है ना। जो हमारा मास स्पेक्ट्रा है वो रिच होता है स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन में, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारा मास स्पेक्ट्रा है वो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन देता है। सिंस द आयन ऑब्जर्व्ड आर ड्यू टू यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारे आयन्स होते हैं वो उनमें ऑब्जर्व होता है कि वहाँ पर ना यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। जितने भी हमारे मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीट्री हैं वो कंप्यूटराइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, और जो स्पेक्ट्रा है वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर देता है, डिजिटाइज कर देता है और सेविंग कर लेता है स्पेक्ट्रा को। मतलब कि जितने भी हमारे मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, वो कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी वो कंप्यूटर के बेस पे काम करते हैं। और वो जितना भी हमारा जो स्पेक्ट्रा हम कलेक्ट करते हैं, जो स्पेक्ट्रा मतलब हम फाइंड होता है वो उसे कलेक्ट कर देते हैं, उसे डिजिटाइज कर लेते हैं और सेव भी कर लेते हैं अपने आप, ठीक है। अब हम फोर्थ टेक्निक देखेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है किसी भी कंपाउंड का, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन that is complementary to that contained in the mass spectrum। मतलब कि जैसे हमारा जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो भी हमारी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, मास स्पेक्ट्रम के, ठीक है ना। मास स्पेक्ट्रम भी हमारा स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ही तो कंटेन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर फिंगरप्रिंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद रिगार्ड टू देयर फंक्शनल ग्रुप। इस मेथड में मतलब जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, हमें मेथड प्रोवाइड करता है जो कि है फिंगरप्रिंटिंग, किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिंगरप्रिंटिंग करना उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानने के लिए। The presence of certain atom types, certain bond types and functional group can be confirmed by comparing the observed spectrum with correlation chart। यानी एक हमारा correlation chart होता है, उसके जो हमने मेथड से जो हमें पता चला है कि उस एटम का टाइप क्या है, उसकी बॉन्ड टाइप कौन सा, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, हम उसे कंपेयर करेंगे जो हमने ऑब्जर्व्ड किया है स्पेक्ट्रम कोरिलेशन चार्ट के साथ, ठीक है ना। ये जो हमारे रूल्स हैं कोरिलेशन चार्ट के वो कहाँ से मिले, बहुत साल जो हमारे एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने इस पर रिसर्च करी, मतलब कि इस चार्ट को डेवलप किया एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है ना, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा मोस्ट डिजायरेबल वे है ना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करना अननोन कंपाउंड के लिए, इज कंपेयर टू द मेंबर ऑफ अ फाइल ऑफ आइडेंटिफाइड स्पेक्ट्रा। यानी मतलब सेम हम सब में ना जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया हम उसे कंपेयर करेंगे जो हमारे पहले से आइडेंटिफाइड स्पेक्ट्रा है, ठीक है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।